नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। इस क्लास में हम देखेंगे बीए 4th सेमेस्टर का पार्ट बी और यूनिट नंबर 3। इसमें हम देखेंगे संचार के कार्य। इसके पहले हमने संचार के बारे में संपूर्ण डिस्कस किया था। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा संचार, जो कम्युनिकेशन होता है, उसका कार्य क्या होता है, क्यों हम संचार करते हैं। तो उसके कुछ ना कुछ कार्य होंगे तभी उसको हम करते हैं। तो इसके कार्य के बारे में हम समझेंगे। जैसे संचार मनुष्य जीवन को सरल बनाता है। क्यों? क्योंकि जो भी बातें होती हैं, जो भी हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, वही तो संचार होता है। अगर हम एक दूसरे से बातें कर ही ना पाएँ तब सब कुछ कठिन हो जाएगा। संचार की अवधारणा अत्यंत पुरानी है। आदिकाल से ही मनुष्य विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता आया है। हाँ, वर्तमान समय में इसका रूप जरूर परिवर्तित हुआ है। तो अगर हम संचार की प्रकृति की बात करें तो ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। ये है कि माध्यम का प्रयोग अलग था। जैसे वो अपने तरीके से बातों को अभिव्यक्त किया करते थे, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर किया करते थे, लेकिन अब का जो समय है उसमें परिवर्तन आ गया। लेकिन संचार बहुत पहले से होता आया है, बस तरीकों में अंतर था। जैसे एक समय था जब संचार सिर्फ आमने सामने वार्तालाप द्वारा होता था, फिर पत्र, फिर फ़ोन। जैसे जैसे संचार के माध्यम बढ़ते गए वैसे वैसे संचार के नए नए तरीके समाज में आते चले गए और संचार की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। तो मनुष्य के जीवन में संचार अनेक कार्य करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं संचार वही है जो हम अपनी बातों को किसी अगले व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं। जो भी हमें आवश्यकता होती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम संचार के माध्यम से ही तो मांगते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम ये कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो, तो ये भी संचार ही तो हुआ। प्यास लगी है, पानी मांगते हैं तो ये संचार हुआ। तो इस तरीके से जो भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या अगले व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी भाषा का, जो भी संकेत का, जो भी लिखित माध्यम, जिस भी तरीके का हम प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, संचार होता है। हम किसी व्यक्ति से कुछ भी बोलते हैं वो संचार होता है। अतः संचार के अगर कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है कि लोगों को जानकारी देकर उन्हें अनुनय विनय से तैयार करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें उस मार्ग पर चलने के लिए निर्देश करना जो उनका कार्य है करने के लिए। तो इस तरीके से इसका मुख्य कार्य होता है लोगों को जानकारी दे करके उनके कार्यों से संबंधित उन्हें बातें बताना। तो अब हम विस्तार में देखेंगे संचार के कार्य। जैसे संचार अनेक कार्य करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन कार्यों को निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक आंतरिक कार्य हो गया, एक बाह्य कार्य हो गया। एक ऐसा कार्य होता है जो आंतरिक कार्य होता है और दूसरा क्या होता है, बाह्य कार्य होता है। तो आंतरिक कार्य के अंतर्गत देखेंगे आंतरिक कार्य में जैसे वे संचार की वे समस्त क्रियाएं जो व्यवस्था में ही आंतरिक रूप से कार्य करती हैं वो आंतरिक कार्य कहलाती हैं। जैसे संचार के महत्वपूर्ण आंतरिक कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सूचना प्रदान करना। जब हम किसी व्यक्ति को अपने अंदर की बातों को सूचना प्रदान करते हैं, जैसे ग्रामीणों के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो प्रसार कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको ग्रामीणों को बताने के लिए कुछ कार्य की आवश्यकता होती है, संचार के द्वारा ही प्राप्त होती है। ग्रामीणों को अपने कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सूचनाएं भी समय समय पर संचार के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। जैसे संचार प्रसार कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के बीच के अच्छे संबंधों को विकसित करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम जो भी हमारे पास सूचना, जैसे हम प्रसार करता है तो जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनको देने के लिए हमारे पास सूचना होगी, वही सूचना तो उन्हें हम प्रदान करेंगे। तो ये हो गया आंतरिक कार्य के अंतर्गत। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास सूचना है ग्रामीणों के कार्य से संबंधित या उनके समस्याओं से संबंधित, तो उस सूचनाओं को हम ग्रामीणों को प्रदान करें। उसके बाद है समन्वय स्थापित करना। जैसे प्रसार कार्य को चलाने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य ही संचार कहलाता है। जो भी हमारा कार्य है, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके आपस में संबंध स्थापित करना ही व्यक्ति अथवा समूहों को संचार के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी होती है कि अन्य पक्षकार उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। विभिन्न पक्षकारों में पारस्परिक समन्वय संचार द्वारा ही संभव होता है। जो भी हमारा संचार होता है उसमें जो भी 2 व्यक्ति होते हैं या आपस के लोग होते हैं उनके बीच में बातों का आदान प्रदान या जो भी बातें हैं वो एक दूसरे से अच्छे से शेयरिंग करना, तो यही जो होता है संचार में समन्वय स्थापित करना होता है। उसके बाद कुछ अन्य कार्य भी हैं। जैसे उपयुक्त के अतिरिक्त प्रसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे ग्रामीणों को उनके कार्य की जिम्मेदारी,
का एहसास कराना, ग्रामीणों के मनोबल में वृद्धि करना, ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना जागृत करना, ग्रामीणों की कार्यकुशलता तथा उपस्थित को बढ़ाना एवं ग्रामीणों को प्रेरणा देना कि इत्यादि संचार के द्वारा ही संभव हो पाता। भाई ये सारी जो बातें हैं कि उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, उनका मनोबल बढ़ाना, ग्रामीणों की सुरक्षा का भावना का जागृत करना, ये बिना संचार के माध्यम से थोड़ी हो सकता। बिना उनसे बातें किए हम उनको इस बारे में थोड़ी बता सकते। उसके बाद अगला है बाह्य कार्य। संचार के बाह्य कार्य वे क्रियाएं होती हैं जो किसी संगठन के बाहर से सूचनाओं का प्रदान करती हैं। जैसे संचार के द्वारा किसी किए जाने वाले बाह्य कार्य कहलाते हैं। ये जो कार्य था वो आंतरिक कार्य में जो भी प्रसार कार्य करता था, ग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं से संबंधित जो भी सूचनाएं प्रदान करता था वो आंतरिक कार्य था। अब हम बाह्य कार्य में देखेंगे संगठन के स्वामियों को सूचनाएं प्रदान करना। जैसे जो संगठन के स्वामी होते हैं उनको जैसे संचार का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि संगठन के बारे में समस्त आवश्यकताएं सूचनाएं उपलब्ध कराएं तथा संगठन को वस्तुगत स्थिति की जानकारी दे। जो भी संगठन के स्वामी हैं उनको सारी सूचनाओं के बारे में, सारी जानकारियों के बारे में विस्तृत ज्ञान कराएं। अगला है सरकार को सूचनाएं देना। अब हम जो दूसरा कार्य है सरकार को सूचनाएं देंगे। जैसे समय समय पर सरकार द्वारा सूचनाएं मांगी जाती है कि क्या कार्य हो रहा है, कहाँ तक हुआ है, किस तरीके का कार्य हो रहा है। संचार का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो कानूनी तौर पर देनी है उसको उपलब्ध कराएं। जैसे सरकार के माध्यम से अगर कोई योजना चलाई जा रही है तो ये योजना कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक कार्य हुआ, किस तरीके का कार्य हो रहा है, ये समय समय पर सरकार को भी सूचना देनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है वस्तु और सेवा प्राप्त करना। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उसके लिए हमें संचार का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना उसके संभव हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगला है वस्तु एवं सेवा को बेचना। अगर कोई वस्तु हमें बेचना है, कोई सर्विस या सेवा देना है तो उसके लिए भी सहारा लेना पड़ेगा संचार का। संभावित ग्राहकों को अपने माल व सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी द्वारा दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई हमें सामान बेचना है तो जब तक उस सामान के बारे में हम नहीं बताएंगे, उसको जानकारी नहीं देंगे, तब तक वो हमारा सामान लेगा ही नहीं। पूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। जो भी हमारे पूर्तिकर्ता होते हैं, जैसे क्रय किए जाने वाले माल के संबंध में जानकारी, माल की पूर्ति की शर्तें, भुगतान की शर्तें इत्यादि करने के लिए पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध जो होंगे वो अच्छे बनाने पड़ेंगे। तभी हमारा जो सामान होगा वो अच्छे से बिक्री होगा, या जो भी होगा जिस भी माध्यम का अगर हम प्रयोग करें तो बिना बात किए, बिना संचार का कार्य किए हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। उसके बाद अन्य पक्षों को सूचना देना। जैसे उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक, सरकारी अधिकारियों, अन्य व्यावसायिक सहयोगियों, अन्वेषणों इत्यादि को सूचनाओं का आदान प्रदान संचार के माध्यम से ही किया जाता है। किसी भी व्यक्ति से हम किसी तरीके की बात करेंगे तो बिना हम संचार के नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यावसायिक संचार न केवल कार्य, संतोष, सुरक्षा, उत्पादकता इत्यादि प्रदान करता है, वरन लाभ को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अनुपस्थितियाँ, शिकायतें और अकुशलता को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इस तरीके से इसका जो दोनों कार्य हो गए, एक आंतरिक कार्य हो गए, एक बाह्य कार्य हो गए। तो इस तरीके से इतने कार्य किए जाते हैं। उसके बाद अब आगे देखेंगे संचार, प्रसार एवं विकास के मध्य संबंध जो होता है। जो हमारा संचार है, प्रसार है, विकास है, तीनों में हम देखेंगे कि आपस में क्या संबंध होता है। तो निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। जैसे प्रसार जो संचार होता है, प्रसार एवं विकास तीनों ही शिक्षा प्रक्रियाएं हैं। तीनों के माध्यम से ही जो हमारा कार्य किया जाता है शिक्षा की, वो संभव होता है। संचार, प्रसार एवं विकास का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। ये तीनों जो होते हैं, तीनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ें और अपना और अपने परिवार का विकास करें। उसके बाद संचार, प्रसार एवं विकास योजना तीनों का उद्देश्य ग्रामीण व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो भी उनका व्यवहार है, जो भी उनकी जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन लाना है। संचार, प्रसार एवं विकास तीनों में मनुष्यों का बहुमुखी विकास शामिल होता है। जो भी इनका विकास है वो बहुमुखी मतलब चारों तरीके का विकास होना है। ग्रामीण मनुष्य की समस्याओं को जानना व उनका उचित प्रकार से समाधान करना संचार, प्रसार एवं विकास का मुख्य कार्य होता है। तो तीनों का मुख्य कार्य लगभग एक ही होता है और तीनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि अगर हमें प्रसार शिक्षा करना है, विकास करना है, तो बिना तीनों के संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने प्रसार से संबंधित पूरा टॉपिक कवर किया है कि प्रसार के संचार के कार्य क्या होते हैं। तो आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।